Let's move on to fourth part of our play. अब यहाँ से सीन का जो डिस्क्रिप्शन है वो ख़त्म हो जाता है, एक्चुअल प्ले यहाँ से स्टार्ट होता है। अब डायलॉग स्टार्ट हो जाएंगे, कैरेक्टर्स के जो भी डायलॉग चलने हैं प्ले में। पहले डायलॉग आता है कोरी का। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया कि दरवाजे पे बहुत लाउड नॉक हो रहा होता है और जो प्रोफेसर कोरी है वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज होता है अपने एक्सपेरिमेंट में। उसको पता नहीं चल रहा होता कि नॉक हो रहा है और उसको जाके दरवाज़ा देखना है। फाइनली जब उसको पता चलता है कि नॉक हो रहा है, वो अपने एक्सपेरिमेंट से बाहर आता है। वो कहता है कम इन। और फिर क्या होता है, एक एल्डरली सर्वेंट यानी कि उम्र में काफ़ी बड़ी बूढ़ी सर्वेंट एंटर होती है। सर्वेंट का नाम होता है हैना। सर्वेंट कहती है मिसेस मेल्टन, जिस पे कोरी कहता है कि यस हैना, व्हाट इज़ इट। मिसेस मेल्टन आपसे पूछ रही हैं कि क्या आप चाय नीचे पियेंगे या ऊपर पियेंगे। और फिर कोरी कहता है कि क्या वो वापस आ गई है। हैना कहती है जी वो वापस आ गई हैं। उन्होंने आपके स्टेशन पे काफ़ी देर ठंड में वेट किया, लेकिन जब आप वहाँ नहीं पहुँचे उनसे मिलने के लिए तो फिर वो मार्शल के साथ घर आ गई। मार्शल कैन बी एनी ऑफ देयर ड्राइवर्स। कोरी कहता है कि मुझे जाना था, लेकिन मैं अपने एक्सपेरिमेंट में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गया कि मुझे इस बारे में भूल गया कि मैंने स्टेशन जाना है। और वैसे भी एक्सपेरिमेंट मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एंड शी नोज़ द वे होम बहुत अच्छे से, जितना मैं घर का रास्ता जानता हूँ उतना वो भी जानती है। हैना कहती है यस सर, अब आप बताएं कि क्या आप नीचे चाय पियेंगे या ऊपर पियेंगे। कोरी इसके बदले में कहता है कि ड्राइंग रूम जो है वो काफ़ी ठंडा है, आई प्रेफर कि मैं यहाँ पे अपनी स्टडी में चाय पीऊँ। मिसेस मेल्टन को बोलो कि मैं अपनी स्टडी में चाय पीऊँगा। साथ ही साथ मेरे पास एक गुड न्यूज़ है जो मैं मिसेस मेल्टन को देना चाहता हूँ, यानी कि वो अपनी बहन को एक गुड न्यूज़ सुनाना चाहता है। ये गुड न्यूज़ किस बारे थी कि उसका जो एक्सपेरिमेंट है जिस पे वो बहुत देर से काम कर रहा था वो फाइनली उसमें सक्सीड कर गया है। ये गुड न्यूज़ वो उसको देना चाहता था। कोरी ये सारी बात हैना को बता रहा होता है। हैना इस पे कहती है कि क्या सच में आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप सक्सेसफुल हो गए हो। कोरी उसके बदले में कहता है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो गया, लेकिन तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। यू सी हाउ रूड हिज कैरेक्टर इज। के साथ ही में उसने अपने सर्वेंट को इतना ज़्यादा डिमीन कर दिया कि तुम्हें इस बारे में कोई समझ नहीं आएगी, तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ। हैना आगे से कहती है नो सर। कोरी जवाब में कहता है लेकिन मैं अपने आप पे फ़ख्र करता हूँ कि मैंने इतना मुश्किल एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट किया है और मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। ये बात तो एटलीस्ट तुम्हें समझ आती होगी कि मुझे खुद पे फ़ख्र है। हैना जवाब में सिंपली कहती है यस सर। और फिर वो कहता है कि जाओ और मिसेस मेल्टन को बताओ। Let's move on to fifth part and discuss difficult word meanings out of it. First word is grievance. It means a feeling of resentment over something believed to be wrong or unfair. उर्दू में इसे कहेंगे शिकवा. Second word is debate. It means think, speak or write at length about a particular subject. उर्दू में इसे कहेंगे किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचना या तूल गुफ्तगू करना. Third word is bereaved. It means deprived of a close relation or friend through their death. उर्दू में इसे कहेंगे सोगवार. Fourth word is dubiously. It means with hesitation or doubt. उर्दू में इसे कहेंगे मशकूक. Let's move on to its explanation. कोरी अब कहता है हैना को कि उसको मेरे एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के बारे में बताना ना भूलना, लेकिन साथ ही में वो ये बात करना शुरू कर देता है कि तुम रहने दो, तुम मत बताना, तुम सब कुछ मैसअप कर दोगे। मैं अपने एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के बारे में उसको खुद बताऊंगा और मुझे यकीन है कि वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। जितना मैं खुश हूँ उतना ही खुश होगी। हैना कहती है कि शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी सर, आज वो इतने अच्छे मूड में नहीं है। कोरी बात करता है, बदले में कहता है कि क्यों हैप्पी नहीं है, देखो मैं हैप्पी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि नहीं हूँ। इसी उसकी दुनिया सिर्फ उसके गिर्द घूमती है, वो किसी के बारे में उसको कोई कंसर्न नहीं है। अगर वो खुश है वो समझता है कि दूसरों को भी खुश होना चाहिए। इज़ अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। हैना कहती है कि सर आपको पता होना चाहिए कि 3 साल पहले मैडम ने अपना बेटा जो है वो वॉर में खोया है, तो इसलिए वो आज बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। जिसके बदले में कोरी कहता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है कि वो इस बारे में कम्प्लीटली भूला होता है और वो ये मेंशन भी करता है कि मैं इस बारे कम्प्लीटली भूल चुका था। ऑफ कोर्स वन कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, कि हमें अब इस बारे में तो पूरी लाइफ बात नहीं करते रहना चाहिए। ही इज़ वेरी इमोशनलेस पर्सन, उसके अंदर कोई जज्बात नहीं है। अगर आपका इतना क्लोज रिलेटिव यानी कि आपकी बहन का बेटा अगर उसकी डेथ हो गई है, वो भी वॉर में डेथ हुई है, आप कैसे कुछ फील नहीं कर रहे हो उसके बारे में।
His world is all about his experiments, his success, his scientific knowledge. फिर क्या कहा जाता है, हैना कहती है कि she does sir, वो सोचती हैं इस बारे में। कोरी कहता है आई एम सॉरी कि मैं उनसे स्टेशन पर मिलने नहीं गया, मेरा एक्सपेरिमेंट जो था वो ज़्यादा टाइम मांग रहा था और मेरे लिए मेरा एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंस के ज़्यादा लायक है ना। आई विश शी वुडेंट डिवेल ऑन एडीज़ डेथ, मैं ये विश करता हूँ कि वो एडी की जो डेथ है, एडी जो है मिसेस मेल्टन के बेटे का नाम है, एडी की डेथ से बाहर आए, वो उसी चीज़ में रह रही है जब से उसका जो बेटा है वो गुजरा है। मैं ये विश करता हूँ कि वो बाहर आए। ये भी सही नहीं है कि जो हम लोग जी रहे हैं हर वक्त अपने मरे हुओं को ही याद करते रहें। एंड साथ ही साथ वो ये कहता है कि आई अंडरस्टैंड शी इज़ अ वुमन। शी इज़ अ वुमन मतलब कि उसके नज़दीक वुमेन बहुत वीक जो है वो क्रीचर्स होती हैं, तो साथ में वो वुमेन को भी डिमीन कर रहा होता है। आगे चल के हमें पता चलेगा कि ही इज़ अ वेरी शॉविनिस्ट टाइप ऑफ अ पर्सन जो कि वुमेन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता और उसकी नज़र में वुमेन कोई भी अच्छे काम करने के या फिर कोई भी बड़े काम करने के काबिल नहीं है। वो कहता है आई अंडरस्टैंड शी इज़ अ वुमेन, और साथ ही साथ वो एक माँ है और एक ऐसी माँ है जो अपने बेटे का लॉस जो है उसको गो थ्रू कर रही है, तो मुझे पता है उसका जो भी बिहेवियर है वो जायज़ है। फिर कहता है कि वी मस्ट मेक अलाउंसेस, है ना, दैट्स ऑल। अगर मैं उसको अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, अपनी सक्सेस के बारे में बताऊंगा, मुझे यकीन है कि उसका मूड बेहतर हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। है ना जो है वो बहुत ही मशकूक अंदाज में, यानी कि उसको इस चीज़ पर फुल कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कहती है कि जो वो अभी फ़ील कर रही हैं इससे ज़्यादा बदतर वो फ़ील नहीं कर सकती, उसे कोई चीज़ इससे ज़्यादा बदतर फ़ील नहीं करा सकती, तो इट्स ओके, यू कैन टेल हर, इसमें कोई हार्म नहीं है। Let's move on to sixth part and discuss difficult word meanings. एक phrase है इसमें use हुआ which is break the ice. It means do or say something to relieve tension or get conversation going in a strained situation. यानी गुफ्तगू शुरू करना। Second word is intently. It means with earnest and eager attention, यानी इरादे से। Third word is grunt. It means a low short sound made by an animal or person, यानी बड़बड़ाना या घुर्राना। Fourth word is manifestations. It means the action or fact of showing something, यानी इजहार। Fifth word is sensibilities. It means the quality of being able to appreciate and respond to complex emotional influences, यानी हसासियत। Sixth word is credible. It means convincing, यानी काबिले एतबार। Seventh word is fretful. It means feeling or expressing distress or irritation, यानी बेचैन। Eighth word is bereavement. It means the state of being sad because a family member or friend has recently died. उर्दू में इसे कहेंगे सोगवार। Ninth word is grave. It means serious or solemn in manner or appearance. उर्दू में इसे कहेंगे संजीदा। Let's move on to its explanation. Corey, well, tell her to come up here and have her tea with me. Corey हैना को कहता है कि मिसेस मेल्टन को बोलो कि यहाँ मेरे स्टडी रूम में आए। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि इसका स्टडी रूम कोई अपर पोर्शन में है, तो कहता है कि ऊपर आए, मेरे स्टडी रूम में आए और मेरे साथ चाय पिए। एंड आई विल टेल हर अबाउट माई एक्सपेरिमेंट। हैना कहती है वेरी गुड सर, और वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है। कोरी उसके बदले में कहता है ओ, एंड हैना उसको ये बताना कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ कि मैं उसको स्टेशन पर नहीं मिल सका। इस चीज़ से आप गुफ्तगू जो है उसका आगाज़ कर सकते हो। दिस विल ब्रेक द आइस। देन व्हेन शी रियलाइजेस कि मेरा एक्सपेरिमेंट या मेरा काम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं उससे भी स्टेशन पर मिलने नहीं जा सका, तो वो इस चीज़ का गिला नहीं करेगी कि मैं क्यों जो है उसको स्टेशन पर मिलने नहीं गया, एंड शी विल बी ऑल राइट। हैना कहती है वेरी गुड सर। शी गोज़ टुवर्ड्स द डोर। वो डोर की तरफ बड़ी होती है, जाने वाली होती है कि वो प्रोफेसर कोरी की तरफ दोबारा मुड़ती है और फिर इस चीज़ को दोबारा मेंशन करती है कि सर वो आज अच्छे मूड में नहीं है। इसके बदले में प्रोफेसर कोरी कुछ भी जवाब नहीं देता है, बल्कि अपने टेबल की तरफ दोबारा बढ़ता है, अपने काम में दोबारा लग जाता है और बस एक रिप्लाई में ग्रंट प्रोड्यूस करता है। ग्रंट किसे कहते हैं? जैसे कि वुल्व्स या ऐसे जानवर जो है गुर्राते हैं, बस एक ग्रंट प्रोड्यूस करता है। मतलब कि उसने इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं दी इस बात को कि वो कोई रिप्लाई ही दे दे। फिर प्रोफेसर कोरी क्या करता है कि एक पेज पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना शुरू कर देता है और उन कैलकुलेशंस को देख के ही खुश हो रहा होता है, उसको सेटिस्फैक्शन फ़ील हो रही होती है, बहुत ज़्यादा डिलाइटेड फ़ील कर रहा होता है कि उसकी डिलाइट जो है उस टाइम पर इंटरप्ट हो जाती है। कौन उसका डिलाइट इंटरप्ट करता है? उसकी बहन मिसेस मेल्टन। वो उसकी स्टडी में एंटर होती है। अब मिसेस मेल्टन की अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। मिसेस मेल्टन जो है वो 43 ईयर्स ओल्ड वुमेन है।
और उन्होंने कैसे कपड़े पहने होते हैं, शी इज़ ड्रेस्ड इन ब्लैक ड्रेस। ब्लैक ड्रेस क्यों पहना हुआ है, क्योंकि उसने अभी रिसेंटली अपने हस्बैंड और अपने बेटे को खोया हुआ होता है, उन दोनों की डेथ हो चुकी होती है। लेकिन इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि उसने ब्लैक ड्रेस मेनली उसके सन की डेथ की वजह से पहना हुआ होता है। एज़ कम्पेयर टू उसके हस्बैंड की डेथ, उसे अपने बेटे को खोने का ज़्यादा अफसोस होता है। फिर ये बात की जाती है कि अब जो है एक ऐसी औरत बन चुकी होती है जो बहुत ही सेंसिटिव लुकिंग होती है, वो प्लेनली अपनी जो भी लॉस होते हैं उसको सफ़र कर रही होती है, और वो एक ऐसी औरत नहीं होती है जो हर वक्त कंप्लेन करती रहे, बहुत फ्रेटफुल हो, क्योंकि उसे पता है कि जंग में सिर्फ वो ही एक माँ नहीं थी जिसने अपने बेटे को खोया है। तो इस तरीके से वो बहुत कंप्लेनिंग मैनर में या वाइनिंग मैनर में बिहेव नहीं करती है। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जैसे प्ले प्रोग्रेस कर रहा है, उसके बेटे की डेथ का बहुत ज़्यादा मेंशन किया जाएगा, और जैसे जैसे मेंशन करेगी वो अपने बेटे की डेथ का, वो एक अफसोस के साथ नहीं करेगी बल्कि विद ग्रेव एंड विद डिग्निटी करेगी, यानी बहुत संजीदगी से और बहुत प्राउड के साथ अपनी बेटे की डेथ का वो जिक्र करेगी।